Exercise 6.2 Find the length and area of sector for the given radius and angle theta. थीटा जो होता है अक्सर वो रेडियन में गिवन दिया गया होता है, अगर रेडियन में नहीं गिवन है तो फिर आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। मालूम क्या करना है, मालूम हमने लेंथ, आर्क लेंथ, वैसे इसे कहते हैं आर्क लेंथ L एंड एरिया ऑफ द सेक्टर ये मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को फार्मूले का जो है ना समझ आना चाहिए। L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले से मैं रेडियन भी निकाल सकता हूँ, R इज इक्वल टू L डिवाइड बाई थीटा, या थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। ठीक हो गया, ये एक हो गया। और दूसरा जो है वो है हमारे पास एरिया के लिए। एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर हाफ R स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चूंकि मुझे R रेडियस दिया गया है और थीटा पाई बाई 3 रेडियन दिया गया है, तो मैं L पहले आसानी से मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू जो है 5 है और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके मेरे पास पाई की वैल्यू ऐसे पुट करूँगा, इससे जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5.24 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आपके पास आ गया 5.24 सेंटीमीटर। अब मैंने मालूम करना है एरिया। ठीक है, आप इसको 1 पार्ट भी दे सकते हैं, इसको 2 भी। इस तरह आपके पास हर क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो बनेगा। ठीक है, अब एरिया में सिंपल एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं लिख लेता हूँ, बस एरिया ही मैंने लिख दिया। फार्मूला इज इक्वल टू हाफ R स्क्वायर थीटा। कोई मुश्किल नहीं है। R की वैल्यू जो कि 5 का स्क्वायर है और थीटा जो है वो पाई बाई 3 है। ठीक हो गया, यानी ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सारा, इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 26 पाई डिवाइड बाई 2 3 जार 6। इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एरिया भी आ गया और आपके पास लेंथ भी आ गया। अच्छा, पार्ट 2 में R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी रेडियस दिया गया है और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, अब ये जो थीटा दिया गया है 120 डिग्री, इसको मैं क्या इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको वैसे कैलकुलेट करके 6 से कर लूँगा, 3 6 और 2 पाई और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इसको जो है ना मैं इसी तरह फिलहाल रहने देता हूँ, ये रेडियन में आ गया आंसर। अच्छा, थीटा क्लियर हो गया। R हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब मैंने मालूम करना है आर्क लेंथ L और सेक्टर ऑफ एरिया A। तो सबसे पहले मैं L मालूम कर रहा हूँ। L इज इक्वल टू आर थीटा। R मेरे पास है 12 और थीटा जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये कट गया, 4 2 जार 8 पाई आ गया। 8 पाई को आप थोड़ा सा इजी कर सकते हैं और उससे आपके पास जब आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.13 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी लिखा होता है कोई मसला नहीं। ये आपके पास लेंथ आ गया। अब मैंने एरिया मालूम करना है जो कि फार्मूला है हाफ R स्क्वायर थीटा। R की वैल्यू 12 का स्क्वायर पुट कर दूंगा और थीटा की वैल्यू जो है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये 2 तो इधर से कैंसिल कर दो। 144 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई
3 हो गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा एरिया का मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 150.77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, पार्ट 3। इसमें आपको रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा उन्होंने थोड़ा सा पेचीदा बना दिया है, 60 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड। सबसे पहले इनको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर डिग्री से जाके इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.1 में ये आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। इससे आ गया 60 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री प्लस, इस कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर से सोल्व कर लोगे तो इससे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, इन सब को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 60.758। ठीक है, ये डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे फिलहाल हम जो है ना थीटा को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये डिग्री में आ गया है। अब इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1.0604 रेडियन आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन जस्ट थीटा के लिए हो रही थी। अब मैंने मालूम क्या करना है, एरिया और आर्क लेंथ L। तो सिंपली L इज इक्वल टू आर थीटा है, आर की वैल्यू 6 है और थीटा है 1.0604 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसके पास आपके पास आंसर आ जाएगा 6.362। ये डेसीमीटर में दिया गया है या सेंटीमीटर में दिया गया है, कोई मसला नहीं, डेसीमीटर या सेंटीमीटर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है एरिया। तो एरिया के लिए हाफ आर स्क्वायर, यहाँ पे R6 है आपके पास है, और जो थीटा है उसकी वैल्यू है 1.0604। ठीक हो गया, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ये 1/2 6 का स्क्वायर लेने से 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.0604। ठीक है, इन सारों को कैलकुलेट कर लो सिंपल। वैसे तो चलो ये 18 हो जाएगा, फिर 18 को आप कैलकुलेट कर दें तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, आपके पास 19.0872 डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट जो है स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, बहरहाल डेसीमीटर और सेंटीमीटर का इतना इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, यानी अ सेंट्रल एंगल इज 75 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जो सेंट्रल एंगल है वो है 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, यहाँ से पहले हम डेटा निकालेंगे, जो हमें गिवन डेटा है वो निकालेंगे और उसके बाद जो है उसको सोल्व करेंगे। सिंपल जो है आर्क लेंथ मालूम करना है हमने उसमें, और एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें रेडियस आर जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है और जो एंगल है वो है थीटा 75 डिग्री। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली कैलकुलेट कर दो। ठीक है, इससे आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया है, 1.309 रेडियन आ जाएगा। अब मालूम करना है यानी लेंथ
आर्क लेंथ बेसिकली, और एरिया ऑफ द सेक्टर ए मालूम करना है। बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा है, ठीक है। हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू जो है 4 है और थीटा जो है 1.309। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5.236, या आप इज इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगला जो है वो मैंने एरिया मालूम करना है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सा फार्मूला है इसका, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आर की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर ले लूँगा, और जो यहाँ पे मेरे पास थीटा है वो है 1.309। 4 का स्क्वायर ले लूँगा तो 16 हो जाएगा। 1.309, 16 को 2 से डिवाइड कर लोगे 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.309, ठीक है। 1.30 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 10.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये एरिया और आर्क लेंथ आपने मालूम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियन मेयर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बेसिकली थीटा मालूम करना है, ठीक है ना। रेडियन मेयर्स का मतलब ये यानी हमने एंगल थीटा मालूम करना है। ठीक हो गया। तो जो गिवन डेटा है पार्ट 1 में हमारे पास है, वो इन्होंने सिंपली हमें दिया है L इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जबकि R दिया गया है R इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, रेडियन मेयर यानी थीटा मालूम करना है। फार्मूला हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू R थीटा। तो मैंने थीटा मालूम करना है, ये R इधर शिफ्ट कर लेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपली मेरे पास L की वैल्यू 8 है और रेडियस की वैल्यू 4 है, तो सिंपल मेरे पास ये जो आंसर आ जाएगा इसका 2 रेडियन आ जाएगा। याद रखो जब आप थीटा मालूम करते हैं तो वो रेडियन में मालूम होता है, ना कि डिग्री में। ठीक है, ये रेडियन में फाइंड आउट हो जाता है, और अगर आपको उन्होंने डिग्री में गिवन है तो फिर उसको चेंज करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास पार्ट 1 हो गया है। इसका है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको L की वैल्यू दी गई है 8.5 सेंटीमीटर, जबकि R की वैल्यू दी गई है 2.25 सेंटीमीटर। मीटर या सेंटीमीटर कोई मसला नहीं, थीटा मालूम करना है। उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R, या आप चूंकि L इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला लिख लें, L इज इक्वल टू R थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। वैल्यूज पुट करें इसकी, ठीक है। L की वैल्यू है 8.5, जबकि R की वैल्यू है 2.25। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 3.777, या मतलब 3.8 कर दो, इसको मैं राउंड अप कर ले। वैसे 3.77 रेडियन आ रहा है, लेकिन मैंने 3.78 रेडियन इसका राउंड अप करके आंसर ले आए हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट 2। अगला है पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें इन्होंने हमें एरिया दिया गया है। एरिया A इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 से कोई क्वेश्चन आता है तो पार्ट 3 के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया गया है। जबकि रेडियस गिवन है वो है 10.70 सेंटीमीटर। एरिया और रेडियस दिया गया है, मालूम क्या करना है, थीटा एंड रेडियन मालूम करना है। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि एज एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो मैंने थीटा मालूम करना है। थीटा को मैं इधर रख लूँगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है,
इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर आप देख लें तो ये 2a इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या जो है थीटा इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। एरिया जो है वो मेरे पास 45 है, जबकि आर जो है 10.70 और उसका स्क्वायर भी मैंने पुट कर देना है। ठीक हो गया। इससे 90 बनेगा डिवाइडेड बाय 10.70 को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 114.49, और इसको भी आप मज़ीद कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.79 रेडियन। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 3 हो गया है। पार्ट 4 जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। सॉरी, पार्ट 4 में एरिया दिया गया है उसी तरह a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ दी गई है उसमें r दिया गया था। अब यहाँ पे उन्होंने लेंथ दी गई है, ये थोड़ा सा और उन्होंने चेंजेस की है, उसमें से इंटरेस्टिंग बनाया है क्वेश्चन को। मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि एज, अब ये इम्पोर्टेंट है, उससे भी पार्ट 3 से भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, चूँकि मेरे पास एल है ही नहीं, आर नहीं गिवन है, तो मैं आर निकालूंगा यहाँ से। आर नहीं गिवन है, ठीक है, आर नहीं गिवन है। फार्मूला सेक्टर एरिया अगर हम मैं अप्लाई कर लेता हूँ तो वो ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा है। तो इस सूरत में आर स्क्वायर थीटा, इस सूरत में आपके पास जो है आर नहीं गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो कि आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा हो जाएगा। अब मेरे पास फार्मूला जो है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसमें आर नहीं पुट कर रहा हूँ, बल्कि आर की जगह एल डिवाइड बाई थीटा पुट कर रहा हूँ। आर की बजाय, आर स्क्वायर है ना, आर की बजाय एल डिवाइडेड बाई थीटा, और लाजमी बात है ये होल स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाइड बाई थीटा हो जाएगा। ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा और थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया बनेगा ए इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा। अब मैंने थीटा मालूम करना है, यहाँ से मैंने थीटा निकालना है। पहले तो मैं ये थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, एरिया इधर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। बस अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। एल जो है यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो है वो 100 है, तो थीटा हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, जो कि 0.5 रेडियन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सिंपल से इसमें भी ये आसान से क्वेश्चन है, वही फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला। यहाँ से हमने आर निकालना है, तो आर का फार्मूला हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय थीटा। आर रेडियस है, एल जो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल है, और थीटा जो है सेंट्रल एंगल हो जाता है। अच्छा, रेडियस मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास हम जनरल फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा या आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा यूज़ कर लेंगे। एल हमारे पास 4 है, जबकि थीटा की वैल्यू है पाई। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.27 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
इसको आगे मैंने कैलकुलेट करना है, तो जो इसकी कैलकुलेशन से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो हो जाएगी 0.262 रेडियन। ठीक है, अब मैंने मालूम करना है इसमें से आर मालूम करना है। ये आर मैं इधर लिख लेता हूँ। तो हमें पता है कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 0.262। इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 22.9 मीटर। ठीक हो गया, ये पार्ट 2 हो गया इसका। पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 में दिया गया है ए इज़ इक्वल टू एरिया दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके साथ जो थीटा दिया गया है मैं इधर ही लिख रहा हूँ साइड पे, थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पाई की वैल्यू पुट कर लूँगा। ठीक है, और उससे फिर जाके, या बल्कि फ़िलहाल इसको मैं ऑलरेडी ये रेडियन में है इसी ही तरह रहने देता हूँ। ठीक है, थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। अब जो है मालूम करना है इसमें से आर, तो कोई मसला नहीं, जो सेक्टर एरिया वाला फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1/2 है, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर उसका आखिर में स्क्वायर रूट ले लूँगा और मेरे पास जो है आर का रेडियस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया है 200, जबकि थीटा है पाई बाई 4। ये 4 बेसिकली डबल डिवीज़न में हो जाता है ना, तो ये जब डबल डिवीज़न में होता है आप बिल्कुल स्टार्ट में ले आए इसको, जैसे ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़ार 400 डिवाइडेड बाई पाई। चलो पाई की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 509.2। अब मैंने आर मालूम करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 22.57 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर। ये आपके पास पार्ट 3 हो गया। आखिरी पार्ट इसका है पार्ट 4। इसमें एरिया दिया गया है 100 सेंटीमीटर 100 डेसीमीटर स्क्वायर, जबकि एल की वैल्यू दी गई है 10 डेसीमीटर। ठीक है, और लाजिम बात है मालूम करना है रेडियस आर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले मैं थीटा फाइंड आउट कर लूँगा, और थीटा पॉइंट हो रहा है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सेक्टर एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर पुट कर लूँगा, लेकिन थीटा की जगह मैं अब एल डिवाइडेड बाय आर पुट कर लूँगा। आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ आर मल्टीप्लाइड बाय एल हो जाएगा। ठीक है, हाफ लिख दूंगा, आर की आर मालूम करना है। ठीक है, और एल जो है मेरे पास 10 है, और एरिया की वैल्यू जो है ये 100 है। ठीक है, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ये टू डिवीज़न में है। ठीक है, ये 2 डिवीज़न में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 200 इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज़ इक्वल टू 20 डेसीमीटर।
ये आपका पार्ट 4 हो गया, ठीक है।